जय श्री राम। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम 10 दोहे पढ़कर सुना रही हूँ अर्थ सहित। वर्णानाम मार्त संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी अग्निश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ये ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा ही सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्य करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जु यथा हे ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेऽस्ति तीर्थात्मतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो अपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोठा जो सुमरत सीधी हुई गणनाय करिवर बदन करुनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुँह कोई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन यासु कृपा सो दयाल दबो सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु श्री भगवान मुझ पर द्रवित हो कर दया करे। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौं सोमम गुणधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम व न्यायपूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहि उमा रमन करुणायन जाहि दिन पर नहीं करम कृपा मर्दन अयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है,
जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का वर्धन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समूह और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन मनो महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंधो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मुनि में चूरन चारु समन सकल भव परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन्मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दरन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। उगरई बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी किए। सोचे रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मानिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंजीर साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत चल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन, अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरनामो, जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सब प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों का हरण करने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विसिद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिचिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषाक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने या बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। बुध मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जन सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
विधि और निषेध, यह करो और वह नहीं करो रूपी कड़वों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटो विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा समय सुरभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौक तीर्थ राऊ दे सदफल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लई चारी फल अछत तनु सानु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करें जनि कोई संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जय श्री राम। धन्यवाद, आपने इतना समय देकर इतना मेरी रामायण कथा सुनी। तो मैं रोज़ रामायण का पाठ करती हूँ, तो मिलते हैं अब कल के रामायण पाठ में। जय श्री राम।